हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। मेरा नाम है सृष्टि जैन और हम जो है आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का पूरा कोर्स चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं सीरीज़ में। तो आपके चैप्टर 1 का आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों आपके जो हैं कैटेगरीज होती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जो कि हमने जो है लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में जो हमने कवर किया था आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 कैटेगरी होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पीछे इस आइकन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी सीरीज जो है इसमें आपका हम चैप्टर बाय चैप्टर इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्ट अगर आप मिस करते हैं तो आपको आगे का नहीं समझ आएगा, इसलिए जो है आप ध्यान रखें कि आप पूरी वीडियोस की सीरीज को देखें। ठीक है, तो चलो इसी के साथ बिजनेस क्या होता है। देखो, बिजनेस हमने जो है काफ़ी सारा हमने बिजनेस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ये सारा हमने जो है लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। ठीक है, तो अभी जो है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले इन तीनों का जो है बेसिक मतलब हम समझते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, आप जो होते हो कैसे शुरुआत करते हो, कमेंसमेंट कैसे करते हो बिजनेस की। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना। तो कोई भी बिजनेस जो होता है वो कैसे शुरू होता है? बिजनेस शुरू होता है विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब आपको कोई डिसीजन लिया, आप एक एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, और उस बेसिस पे आपने कोई भी बिजनेस या अपना कोई इंडस्ट्री जो आपने सेटअप की। दूसरा होता है आपका प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस से ये कैसे अलग है? तो प्रोफेशन जो होता है वो होती है आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज। ठीक है, प्रोफेशनल्स हमने सुने ना, जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, ये सब क्या है? ये प्रोफेशनल वर्कर हैं, ये इनका प्रोफेशन है ना। हमने अक्सर सुना है कि इनकी खुद के अपने ऑफिसेज होते हैं, ये खुद जो है इनके पास कुछ कुछ ऐसे इनके पास डिग्री होती है या कुछ ऐसा पर्टिकुलर इनके पास स्पेशलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ जो है हमसे फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के बदले में। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या, हम प्रोफेशन कैसे शुरू करते हैं? प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स और बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अभी तीसरी कैटेगरी होती है अपनी एक्टिविटी की, वो होती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हम अच्छे कॉलेज में जाके वहाँ से पास आउट होके हम एक अच्छे जॉब करेंगे। ठीक है, एक जॉब को जब हम करियर बनाते हैं अपना, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हम जब किसी और को अपनी सर्विसेज के बदले हम उनसे सैलरी लेते हैं, तो वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है? जब आप किसी ड्यूटी को आप ज्वाइन करते हो बाय एंटरिंग इनटू सर्विस एग्रीमेंट। आप जो है एक एग्रीमेंट पे साइन करते हो, ज्वाइनिंग लेटर जो होता है, कि आप जो है इस कंपनी को दिस एंड दिस सर्विस जो है प्रोवाइड करोगे, तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है? अभी हमें बेसिक बेसिक समझ में आ गया। बिजनेस में हम क्या है जो है, हम खुद का कुछ बिजनेस हम सेटअप करते हैं, जिसमें हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा ट्रेडिंग हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रिक्योरमेंट हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का। राइट, हमने कितनी सारी एक्टिविटीज देखी थी लास्ट क्लास में, तो उसमें से आप कोई भी एक्टिविटी जो पिक कर सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो। प्रोफेशन दूसरी तरफ, आपने कोई डिग्री ली, कोई स्पेशलाइजेशन लिया है आपने किसी चीज में, और आप पर्टिकुलरली उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो वो प्रोफेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट होता है आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और उसके बदले में आप उनसे सैलरी ले रहे हो, या कुछ भी आप कमीशन ले रहे हो। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। आप जो है अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, आप सेल्स का काम कर सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ठीक है, एचआर में जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। फिर अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हम एक बिजनेस रन करने के लिए हमको कितना क्वालिफिकेशन चाहिए? ठीक है,
तो अभी अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमारी कैसी एक्टिविटी होती है, प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि भाई आपको जो है ग्रेजुएट होना तो जरूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपको 12th पास होना जरूरी ही है, ठीक है। आप जो है किसी भी एज में किसी भी वक्त आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं मतलब यंग एज में वो अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं या फिर अपने फादर का बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं, और उसमें कोई उनसे नहीं पूछता कि आपकी क्या डिग्री है या क्या आपने कितना पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए कोई ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये कि कोई मिनिमम हमने कुछ ऐसा स्टैंडर्ड सेट नहीं करा कि आपको जो है पहले इतना पढ़कर आइए तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसमें, आप किसी भी डिग्री के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए या फिर टीचर्स हो गए, ठीक है, ये जो प्रोफेशन है जिन जो जो ये प्रोफेशनल काम करते हैं अपना, तो उनके लिए डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं और वो उसके लिए आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी एक लिमिटेशन होती है कि भाई आपको पहले ये डिग्री लेनी है, उसके बाद ही आप जो है ये काम कर सकते हैं। पहले आपको एमबीबीएस करना है, फिर आपको जो है आगे आपको इसमें डॉक्टर में और भी फील्ड्स हैं तो वो आपको करनी है, तब जाके आप जो है आप जो है आँख के डॉक्टर बन पाओगे या फिर हड्डियों के या जनरल फिजिशियन बन पाओगे, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे कि आप क्या जॉब कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ जॉब्स होती है जो सिर्फ 12th पास वाले भी कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग, डेटा एंट्री, इस टाइप की जॉब्स जो है वो आराम से मिल जाती हैं। अगर आप किसी मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हो तो वो आपसे से कम ग्रेजुएशन तो मांगती हैं कि आपको ग्रेजुएट तो होना ही होगा, या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप उनको दिखानी ही होगी कि हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो वहाँ पे जो है आपका क्वालिफिकेशन वो डिपेंडेंट हो जाता है ऑन दी नेचर ऑफ दी जॉब, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो अब भी अगर हमें कोई बिजनेस रन करना है तो हमको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए है, मतलब बिजनेस रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं हमेशा, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ कैपिटल की जरूरत होती है, बिना पैसों के तो कोई भी बिजनेस आप रन नहीं कर सकते। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशन के लिए जो है आपको लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो कैपिटल चाहिए ना। आपको कोई भी डिग्री लेनी है या कोई भी कोर्स करना है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ ना कुछ डिग्री को एक्वायर करने के लिए उसको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन में, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपको वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अप्लाई करते हो किसी जॉब में और आपसे कहते हैं कि पहले आप इतने रुपए जमा करो फिर आपको जो है हम काम देंगे। ऐसा नहीं होता है कहीं भी, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन के लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपनी एजुकेशन के लिए। आप अगर अपना ऑफिस भी बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए है। बिजनेस के लिए तो आपको कैपिटल की ज़रूरत है ही, ठीक है, उसको स्केल करने के लिए, उसको रन करने के लिए वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है आपका रिस्क। अभी बिजनेस जब हम करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहता है या अनसर्टेनिटी रहती है। वहाँ पे आपकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं आती, वहाँ पे आपकी प्रॉफिट जो है 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, इवन मोर, बट वहाँ पे लॉसेस के भी चांसेस होते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। कोई भी तरीके का खतरा जो है वहाँ पे हमेशा रहता है। प्रोफेशन में अगर हम रिस्क की बात करें तो बहुत ही कम रिस्क होता है, बहुत ही लिटिल रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क क्या हो सकता है कि आपका रिस्क हो सकता है बहुत ही लिटिल, फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो में भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। कोई भी मान लो आप एक डॉक्टर और आपसे ऑपरेशन आप नहीं कर पा रहे हो पेशेंट्स का, या वहाँ पे आपसे कुछ भी गलती होती है तो आपका लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी आपको वो छीन सकती है आपसे या रद्द कर सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहता है।
फिर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी तरीके का रिस्क नहीं इन्वॉल्व है, आप बहुत ही आराम से जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तरीके का रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, बिजनेस जो होता है, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना होता है, प्रोफेशन के लिए आपको एक डिग्री चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको बस ज्वाइन करना होता है कंपनी को। बिजनेस के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशन के लिए आपको जो है ट्रेनिंग और मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब होती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए है, प्रोफेशन के लिए थोड़ी चाहिए है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। रिस्क की हम बात करते हैं तो बिजनेस में आपका रिस्क हमेशा होता है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। अभी इसी के साथ थोड़े से और हैं इसमें कुछ डिफ्रेंशिएटर्स। पहला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आप जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि आपके फादर का बिजनेस था, तो फादर ने अपने सन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है इसमें। प्रोफेशन में जो है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरे भाई ने एमबीबीएस किया है, तो वो मुझे नहीं अपना एमबीबीएस का डिग्री ट्रांसफर कर सकते, मुझे भी एमबीबीएस साथ में करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई मेरी जगह पे आप डॉक्टर बन जाओ, या मेरी जगह पे आप टीचर बन जाओ, या फिर मेरी जगह पे आप जो है बड़े बड़े लॉ लीगल जो है काम करने लग जाओ बिना किसी डिग्री के, सिर्फ मेरी डिग्री को लेके, राइट। एम्प्लॉयमेंट में भी आप अपनी सर्विसेज को नहीं कर सकते ट्रांसफर, कि भाई मैं सपोज करो मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड है, मैंने कहा कि इंटरव्यू आपने मेरा लिया लेकिन जॉब पे आप मेरी फ्रेंड को रख लो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के केस में हो सकता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हमें अच्छे से पता है बिजनेस का मतलब है अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, मतलब प्रोफेशन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। डॉक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव जो पैसा कमाना नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पेशेंट को ठीक कर दे। एम्प्लॉयमेंट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनकम को अर्न करना इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। हम क्या करते हैं, जिसने भी हमें हायर किया है हम उसको सेटिस्फाई करें और उसके बदले में अपनी सैलरी को अर्न करें, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है मेन मोटिव होता है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपकी किस तरीके से, मतलब कुछ तौर तरीके जो होते हैं वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड होते हैं किसी भी चीज़ को करने के पहले। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कि भाई आपको, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि ऐसा कुछ आपको पहले से प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता कि आप जो है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ये फॉर्म साइन करना है या ये करना है या ये ही स्टेप करना है। उसमें आप अपने मन से जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कि भाई आपका किस टाइप का काम है, उस हिसाब से आप डिसीजंस को ले सकते हो। उसमें कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता प्रिस्क्राइब। लेकिन प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है बाय दी प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि जो सीए हैं, सीएस हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो उनको फॉलो करने होते हैं। वो उससे बाहर जाके डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो डॉक्टर से मिलने से पहले आपके पास एक आप एक पर्चा बनवाते हो, ठीक है। तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट हो गया कि कोई भी पेशेंट जो है बिना उसके हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, और डॉक्टर जो है बिना उसके जो है किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड जो है रूल्स हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के हो सकते हैं, या पर्टिकुलर जो भी वो जहाँ से भी उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है वहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपकी कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। कि आपको इतने टाइम पे आना है, आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स के लिए वर्क करना है, ठीक है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आपको जो है पर्टिकुलर किसी को रिपोर्ट करना है या पर्टिकुलर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, राइट। वहाँ पे जो है आप अपना हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। लास्ट जो है आपका है नेचर ऑफ दी वर्क इन्वॉल्व। तो
तो जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें किस टाइप का काम होता है, हमारा काम होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, परचेज सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है हमारा काम रहता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज, परचेज सेल, राइट। प्रोफेशन में हमारी किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, हमारी रेंडर करना पर्सनलाइज्ड सर्विसेज को, और स्पेशलाइज्ड नेचर जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर जो कि स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, आपके हड्डियों के डॉक्टर या एनिमल के डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं इनको रेंडर करने का काम, इस टाइप का वर्क रहता है उनका, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन एम्प्लॉयमेंट आपका कैसा वर्क होता है वो डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपकी कौन सी इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किया है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ काम असाइन किया जाता है, वो आपको करना होता है, ठीक है। वो जो है कोई भी काम हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, डेटा एंट्री का हो सकता है, कॉलिंग हो सकती है, या फिर जो है लॉजिस्टिक्स हो सकता है। तो जो भी आपने जिस भी फील्ड में अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपको जो है वर्क असाइन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंडर, ठीक है। तो ये था आपका बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंसेस, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।